को झुकाएंगे और परमेश्वर की उस महान उपस्थिति में बैठेंगे। परमेश्वर और पिताजी बहुत लोग परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं। प्रभु, बहुत लोग समस्याओं में हैं, लेकिन आज की रात आपने हमें समय दिया कि हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपकी आराधना कर सके। आपने हमें मौका दिया कि आपको कुछ देर हम धन्यवाद दे सकें। आपने हमें समय दिया, हम अलग अलग जगहों से प्रभु जुड़ सके और हम सब एक मन होकर आपके चरणों पर आ जाते हैं। आपकी वंदना करते हैं, आपको बार बार धन्यवाद देते हैं। ओ माय जीसस, आपको नमन करते हैं। प्रभु, पवित्र प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, कई बार हालात बहुत गंभीर हो जाते हैं, मन दुखी हो जाता है, हृदय बहुत निराश हो जाता है, बहुत डिप्रेस हो जाता है, कोई बात नहीं करता, कोई हाल नहीं पूछता। प्रभु, बहुत से बच्चे जवान अपने माँ बाप को नहीं पूछते, अपने पिता को नहीं पूछते, अच्छा कमाने के बाद भी अपने माँ बाप से बात नहीं करते, और न जाने कैसी कैसी शैतान ने दुनिया में चालें लगाई हैं, परिवारों को अलग करने की, घरों को लूटने की, बहनों को बांझ करने की, न जाने कैसी कैसी इस दुनिया में शैतान ने गतिविधियां बनाई है। लालच, क्रोध, अहंकार, जादू टोना, पता नहीं प्रभु जी कैसे कैसे लोग सताए जा रहे हैं। किसी के पास घर नहीं, किसी के पास नौकरी नहीं, किसी के पास प्रभु जी बच्चे नहीं, किसी के पास प्रभु शांति नहीं, प्रेम नहीं, और ऐसे न जाने आए दिन कितने परिवार टूट जाते हैं और समय पर बहुत से काम नहीं हो रहे हैं। आज की रात प्रभु हम आपके चरणों पर आते हैं, और जितने परिवार मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा वो सब जीवन के पेड़ के नीचे आ जाए, वो सब जीवन के पेड़ के नीचे आ जाएं। कुछ स्वर्गदूत उतर के उन सारे परिवारों को जीवन के पेड़ के नीचे ले आए। हर एक घर को पवित्र आत्मा जीवन के पेड़ के नीचे ले आए, परमेश्वर के पवित्र तंबू के नीचे ले आए, परमेश्वर के उस क्रूस के नीचे लाया जाए। प्रभु, कई परिवारों की याददाश्त खराब हो गई, कई बुजुर्गों की याददाश्त खराब हो गई, कईयों का स्वभाव खराब हो गया,
जब आप क्रूस पर गए तब आपने आवाज दी और कहा, सब कुछ पूरा हुआ। और आपने कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, आपकी वो आवाज आज की रात हर परिवार को सुनाई दे। आज की रात वो तेरा गर्माहट वाला हाथ, वो तेरे पंख हर परिवार को महसूस दे। वो पवित्र यहोवा की सामर्थ जो हर बंद चीज को खोल देती है, आज की रात सुनाई दे। प्रभु यीशु मसीह के जोरावर नाम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के ग्रेटफुल नाम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की चंगाई के द्वारा, प्रभु आज जितने कनेक्ट हो चुके हैं, जितने कनेक्ट होंगे या फिर बाद में भी सुनेंगे, वो सर्वप्रथम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करे। वो अपने जीवन में एक नई चंगाई प्राप्त करे। वो अपने घरों में एक नया प्रेम बढ़ता हुआ देखे। शैतान और उसकी सेना की एक्टिविटी समाप्त देखे। भूत प्रेत का हर हमला समाप्त देखे। पवित्र आत्मा आप आइए, प्रभु आप आइए, पवित्र आत्मा आप छू लीजिए। आपने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा जी, आपने कहा मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रभु, आपके हाथ को हम रख रहे हैं। जैसे खेत के अंदर बिना बोने के बाद भी बहुत से ऊंट कटारे उग जाते हैं, ऐसे हर परिवार में ना चाहते हुए भी कितने दुख, बीमारी, पाप विश्वासियों के जीवन में भी पनप गए। प्रभु, आज की रात वो सब कैंसल किए जाए। आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं, आपकी पावर के नीचे ले आते हैं। आज की रात जो गीत गाए वो यीशु मसीह की पावर के नीचे आए। जो लोग कंट्रीब्यूशन करे वो सब यीशु की पावर के नीचे आए। जो लोग मीटिंग ज्वाइन करे वो सब यीशु की पावर के नीचे आए। जो लोग वचन सुने वो सब यीशु की पावर के नीचे आए। प्रभु, आपके नाम के द्वारा जीवन बहने लगता है, शांति बहने लगती है, चंगाइयां बहने लगती है, स्थिर घर आनंद से उठने लगता है, टूटे हुए शरीर चंगे हो जाते हैं। प्रभु, हम आपका ब्लड लगाते हैं और यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं, ब्लेस किया जाए, हर परिवार को ब्लेस किया जाए। प्रभु, आत्मा को शोधन किया जाए, शरीर को चंगा किया जाए, परिवारों को प्रोग्रेस किया जाए। प्रभु यीशु के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु, आज की मीटिंग को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। मैं आत्मा में से देख रहा हूं, किसी को बहुत आधे सर में दर्द है, आप अभी चंगे हो जाएंगे। आमीन। किसी का ऐसे येलो, शायद येलो नहीं है, येलो टाइप से का ही कुछ और मिक्स कलर है, ऑरेंज टाइप है शायद, उसके पर्स से कुछ ऐसे चोरी हो गया, खो गया। परमेश्वर का आत्मा कहते निराश ना हो, तेरा घर सुरक्षित होगा, तो परमेश्वर की दया और आशीष को देखेगा। परमेश्वर का आत्मा ऐसे कहता है, एक परिवार है जो बहुत अलग है, अलगाव में है, बहुत दुख में है, बार बार नीचे घसीटा जा रहा है ऊपर से। आज की मीटिंग के माध्यम से प्रभु आपको ऊंचा करेगा। यीशु मसीह के जलाली नाम के द्वारा आपकी प्रॉब्लम जा रही है, आपकी प्रॉब्लम जा रही है, आपकी प्रॉब्लम जा रही है। मलाकी 4 के अनुसार आपके लिए आज धार्मिकता का सूर्य उदय होगा।
प्रभु जो लोग कनेक्टेड हैं उन सब को आज मिरेकल मनी की ब्लेसिंग दी जाए, इन सब के अकाउंट्स में हाथ में इन द नेम ऑफ जीसस मैसेज टाइप किया जाए, यीशु मसीह के नाम से मैसेज टाइप किया जाए, यीशु मसीह के नाम से इनके काम पर ब्लेसिंग की छाप लगे। आउट 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 किया जाए, हर एक डेमोनिक हमला आउट किया जाए। मैं आत्मा में से देखता हूँ किसी के घर के बाहर शायद अमरूद का, ऐसे अमरूद टाइप का पेड़ है और ऐसे करके उसके घर के उस पर टीन गिरी हुई है और उनके घर इलेक्ट्रॉनिक तार बहुत फैले हुए हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक झटका लगना था, लेकिन परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है। आमेन। ऐसे एक बहन है जिसने शायद वाइट और ब्लैक मिक्स क्लॉथ्स पहने हैं, उसकी स्कूटी शायद वाइट कलर की है, जिसको चोर चोरी करने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको रोक दिया। आपको प्रभु छाप लगा रहा है और प्रभु आपको इस सप्ताह कुछ नया अद्भुत ब्लेसिंग देगा। आमीन। पवित्र आत्मा जी, हम आपके ग्रेस को ले आते हैं, आपके ग्रेस के अंडर आ जाते हैं, आपके पवित्र लहू के अंडर आ जाते हैं और जो लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, जो मीटिंग लिंक्स शेयर करते हैं, वो सब ब्लेस किए जाएं, ब्लेस किए जाएं, ब्लेस किए जाएं। ऐसे एक भाई को कई तरह के दर्द हैं और वो सोच रहा है शायद मुझे ये क्यों है, फेफड़ों में है और शायद उसको हेडेक भी है, यानी सर में दर्द है और शायद उसके गुप्त बीमारी बनी हुई है और शायद वो अपना घर का कुछ काम, कंस्ट्रक्शन का काम करना था। पिछले 6 मंथ से उसे शैतान रोक रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है। आज की मीटिंग के माध्यम से प्रभु आपके सामने से ऐसी रुकावट हटाएगा। आपको अपने आप को प्रभु में जोड़ देना है। ऐसे एक भाई है जिसने कोई 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 दवाई टाइप की दुकान की थी, लेकिन वो काफी ठीक नहीं चल रही और वो सोच रहा है मैं छोड़ू इसे, रोज घर में झगड़ा हो रहा है। आज आप जुड़े हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है आपको छोड़नी नहीं। आप इसी सप्ताह से उस पर 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना ज्यादा सैलरी देखेंगे। पवित्र आत्मा जी, हम आपके कलवरी खून के द्वारा हर परिवार को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। यहोवा यरी है, आपका हाथ टच करे। यहोवा यरी है, आपके दूत टच करे। ओ माय जीसस, हम आपके लहू के नीचे आ जाते हैं। ओ माय जीसस, आज की मीटिंग को हम आपके लहू के नीचे ले आते हैं। ओ माय जीसस, आपका आत्मा आपके लोगों को स्पर्श करे। चाहे किसी भी परेशानी में आए हैं, चाहे किसी भी जगह से सुन रहे हैं, चाहे इनकी चाहे कोई भी परेशानी हो, प्रभु आपके दूत जाएं और उन सारी परेशानियों को हटाएं और पवित्र आत्मा का बल इनको एक नए आशीष के मोड़ पर लाए। प्रभु ने वचन की बहुत बड़ी सामर्थ मिले। प्रभु इन्हें तेरे दर्शनों का एक बहुत बड़ा अभिषेक मिले। प्रभु इन्हें तेरी गवाही का एक बहुत बड़ा आज अभिषेक किया जाए। मैं फिर से कहता हूं, जिनके पास पैसे की कमी है, पवित्र आत्मा उस कमी को आज हटाए। इसी क्षण एक बड़ा मैसेज इनके लिए आ जाए। इसी रात इनके लिए मिरेकल मनी आ जाए। इनके अकाउंट में, इनके हाथ में यीशु मसीह के नाम से आ जाए। इनके घर में यीशु मसीह के नाम से आ जाए। इनके परिवार में यीशु मसीह के नाम से आ जाए। इनके लिए स्पेशल हीलिंग आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा छुटकारे की सामर्थ दो। पवित्र आत्मा छुटकारे की सामर्थ दो। सब अपने घर में हाथ उठाकर कहें, प्रभु मुझे छुटकारे की सामर्थ से भर दो। प्रभु मुझे छुटकारे की बड़ी सामर्थ से भर दो। अपने हाथ ऊंचे करके कहें, प्रभु मुझे छुटकारे की सामर्थ से भर दो। मैं धन्यवाद करता हूं भजन 40:5 के लिए। आप मेरे लिए इस सप्ताह बड़ी योजना दे रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, आप मेरे बिजनेस में,
मेरे व्यवसाय में, मेरे घर में, मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में एक नई आशीष भेज रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस पिता, जितनों ने हाथ उठाया है, ये अगले कुछ ही मिनटों बाद बड़ी गवाही देने पाए। अगले 3 डेज़ में बड़ी गवाही के साथ उठे। इनकी गवाही के द्वारा मरते हुए बहुत लोग बचाए जाएँ। जो दुखों में है, परेशानियों में है, वो सब बचाए जाएँ। मैं इनके ऊपर हाथ रखकर दुआ करता हूँ, यीशु मसीह नासरी के ऊँचे नाम से। आमीन, 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 आमीन। तो बहन मंजू के साथ हम गीत गाएँगे।
हम अभय के साथ गीत गाएंगे। अभय आप आए हैं? ओके, ओके गाइए। कोई गवाही देनी चाहेगा? कोई गवाही देनी चाहेगा? ओके सिस्टर जी बताइए। प्रेज द लॉर्ड। कितनों को खांसी जुकाम है, अपने सर पर हाथ रखो, या आपके बच्चों को या परिवार को, जिस जिसको वो सर पे हाथ रखे उसके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी, आप इन्हें भरपूर कपड़े, भरपूर खाना, भरपूर सुरक्षा दीजिए। प्रभु जिनके पास छत नहीं, कपड़े नहीं, खाना नहीं, इनकम नहीं, वो यीशु मसीह के नाम से आज की रात के बाद प्राप्त करें।
और जिनको रोग लग चुके हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, दर्द, वो सब इसी समय यीशु के नाम से आजाद हो जाए। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आजाद हो जाए। निर्गमन 15:26 के अकॉर्डिंग चंगे हो जाए। निर्गमन 15:26 के अकॉर्डिंग चंगे हो जाए। निर्गमन 23 अध्याय 25 वचन के अकॉर्डिंग चंगे हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। मलाकी 4 अध्याय 2 वचन के अनुसार चंगे हो जाए। आत्मा, देह, प्राण, हर एक व्यक्ति को प्रभु की सामर्थ्य से चंगाई आए। इन द नेम ऑफ जीसस फ्री हो जाए। 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 पवित्र आत्मा, जिनके पास कपड़े नहीं, जिनके पास घर नहीं, जिनके पास छत नहीं, खाना नहीं, यीशु मसीह के नाम से वो आज की रात 12 तक ही चमत्कार देके, कल शाम तक ही वो चमत्कार देके, इन 3 डेज में वो चमत्कार देके, ये 40 डेज के फास्टिंग के लिए तैयार हो जाएं। ये अगले 40 दिन के उपवास के लिए तैयार हो जाएं। इनके कर्जे धुआं बनकर उड़ाए जाएं। पवित्र आत्मा, धन की आशीष आए, प्रेम की, तरक्की की, शांति की, दीर्घायु भर जाए। शराब की आत्मा जाती रहे। शराब की बुरी लत भी जाती रहे। हर डर समाप्त हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। ओके, आप सबको प्रभु ब्लेस कर रहा है एक नई आशीष के साथ। ओके, कोई और गवाही देगा? जी, रवि जी। ओके, दोबारा बताएं, आपकी बात क्लियर नहीं पहुंची सब तक। ओके, प्रेज द लॉर्ड। दावत कर दो भाई सब की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति है। मौज होगी। हालेलुया। ओके, अब सुनने परमेश्वर, आप सब तैयार हो जाएं, अगली बार आप सबको जीतना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ओके, कोई दूसरा गवाही सुनाए? कोई और गवाही सुना रहा है? ओके जी, जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आमीन, आमीन। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। हम एक और गीत गाएंगे अभय के साथ। आमीन। अभय आप आए हैं?
ओके, मेरे साथ पढ़ेंगे आज की रात हम उत्पत्ति 32 अध्याय। उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय। सब अपने आपको लहू के नीचे लाएं, वचन के अंडर लाएं। तो पढ़ेंगे हम उत्पत्ति 32 अध्याय। और इसमें 32 हमने पढ़ा था। सब बोले हालेलुया। हम 33 पढ़ेंगे। ओके, यस। और इसमें 20 वचन है। कोई पढ़ना शुरू करे, एक भाई या एक बहन पढ़े। ओके, आप 33 पढ़े, 33। उत्पत्ति। नहीं नहीं, पूरा 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 शुरू से। एक से पढ़ना शुरू करो। हाँ, सही है।
आमेन। लास्ट टाइम हमने उत्पत्ति 32 अध्याय को थोड़ा पढ़ा था और एक थोड़े से अंश को समझा था। उत्पत्ति 32 अध्याय के पहले ही वचन में लिखा है, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। और वचन बताते यहोशू 5 में यहोशू की सेना में एक स्वर्गदूत आ गया था। यशायाह 36-37 कहता है, राजा हिजकिया की सेना में एक स्वर्गदूत आ गया था। 22 अध्याय लूका रचित सुसमाचार बताता है। मत्ती 26 और 27 अध्याय बताता है प्रभु यीशु के प्रार्थना के दौरान गतसमनी में और क्रूसीकरण के समय स्वर्गदूत तैयार खड़े थे। और बाइबल कहती है 18 अध्याय 10 वचन मत्ती और उत्पत्ति 48 अध्याय 16 वचन, भजन संहिता 34 उसका 7-8 वचन और इब्रानियों 1 अध्याय 14 वचन के आज भी विश्वासियों के साथ स्वर्गदूत खड़े रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 91 वो पूरा एक तरह से प्रॉमिस कार्ड देता है। लेकिन हमारी जो जर्नी है, हालेलुया, वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होनी है। जैसे आज कई लोग बीमार जुड़े तो उनकी जर्नी है चंगाई तक, हालेलुया। फिर दूसरा टारगेट आ जाएगा कुछ और। अगर किसी के पास नौकरी नहीं तो एक बिंदु है नौकरी और उसको क्रॉस करना है, हालेलुया। या फिर आपके पास घर नहीं तो घर बनने तक एक बिंदु है, उसके बाद दूसरा नया टारगेट, हालेलुया। याकूब को हम देखते हैं कि वो जब चलता है तो स्वर्गदूतों का एक दल उसके साथ साथ आ जाता है। आमीन। स्वर्गदूत भी मतलब उसके साथ हो लिए। आप हाथ उठाएं, प्रभु के दूत आपके साथ भी हो लेंगे। आमीन। आप जहां कहीं भी है, प्रभु के स्वर्गदूत आपके घर में भी आज उतर आएंगे। आमीन, 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 आमीन। अब हम एक चीज को ध्यान से देखते हैं इस चैप्टर में। इससे पहले 32 में याकूब बहुत गंभीर प्रार्थना करता है। मैं एक बार उस प्रार्थना को पढ़ता हूं और आप उस प्रार्थना को सुनिए। देखो कितनी जेन्युइन और स्वाभाविक वो प्रार्थना करता है। 32 अध्याय का 9 वचन कहता है, याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे दो दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के रेतकणों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। उसने उस दिन की रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला। आमीन। प्रभु का वचन बताता है उसने ऐसे प्रार्थना की, हालेलुया। और हम 33 अध्याय में उसकी इस प्रार्थना का उत्तर सुनते हैं। आमीन। वो कहता है कहीं एसाव आकर मुझे मारने ना लगे। हालेलुया। जब हम 33 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कहीं भी एसाव उसके साथ फाइट नहीं कर रहा है। ना ही शब्दों की फाइट है, ना ही हाथापाई है, ना ही कोई हथियार है, ना ही कोई षड्यंत्र है। हालेलुया। और यहाँ तक कि
हम इस बात को देखते हैं कि एसाव के अंदर कोई लालच भी नहीं है। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है। आपके लिए परमेश्वर ऐसा ही करेगा, आमीन। आपके शत्रुओं में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, घर में, परिवार में प्रभु यीशु नाम से ऐसा ही होगा, आमीन। अब देखिए, जब वो एसाव से मिलता है, तो देखिए क्या घटना घटती है। 33 अध्याय कहता है 1 से 7, याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। और उसने सबके आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सब के पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। मतलब ये है कि अगर एसाव आकर मारे तो पहले कौन मरेंगी? दासियां। फिर कौन? लिया। फिर कौन? राहेल। है ना? उसने ऐसे लाइन से लगाया। अभी भी उसका डर बना हुआ है, सेम। उसने प्रार्थना किया। एक विश्वासी के साथ बहुत बार ऐसा होता है। हालेलुया! आपकी जिंदगी में कोई डर नहीं रहेगा, आमीन। निर्गमन 23 और 20 के अनुसार एक दूत आपके आगे चलेगा और आपके शत्रु डरेंगे, आमीन। वचन कहता है वो अभी भी डरा हुआ है और वो, मुझे लगता है, रो रहा होगा। उसके आंसू बह रहे होंगे, उसकी आत्मा, देह, प्राण कांप रहे होंगे और वो बहुत अपने कांपते हुए हाथों से कह रहा होगा, लिया, आई लव यू, प्लीज सबसे पीछे आ जा, डेथ इज कमिंग, मौत आ रही है। यूसुफ, यू आर माई स्मॉल सन, तू तो मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, सबसे छोटा बेटा है, तू सबसे बाद में आ जा, मौत आ रही है। और वो बड़े दुख के साथ उन सबको एक ग्रुप्स में अलग अलग कर रहा होगा। कई बार हर आदमी की जिंदगी में ऐसा मोमेंट आता है, लेकिन जो प्रार्थना आपने की है, जो प्रार्थना आपके लिए की गई है, बाइबल कहती है याकूब 5 अध्याय 16 वचन, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बीमार चंगा हो जाएगा और वो फिर से हरा भरा नया जीवन प्राप्त करेगा, आमीन। चाहे उसने पाप भी किया हो, वो भी उसका क्षमा हो जाएगा। बाइबल बताती है 20 अध्याय 23 वचन, यूहन्ना की किताब, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये ले आत्मा ले, और अपने चेलों को कहा, ये लो आत्मा लो और तुम लोगों के पाप भी क्षमा कर पाओगे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय कहता है 17-18 वचन के, ये लो मैं तुम्हें सामर्थ दे रहा हूं, भूत प्रेत दुष्टात्मा तुम्हारे अधीन है। लूका 9 अध्याय 1-2-3 वचन कहता है। मत्ती 10 अध्याय कहता है, प्रभु ने कहा, ये लो सामर्थ लो और जाओ काम करो, आमीन। और उन्होंने काम किया। प्रभु आपको भी ऐसी सामर्थ देगा और आप बड़े झंडे ऊंचे पाएंगे। प्रभु आपको विक्टोरी में रखेगा, प्रभु आपको शांति में रखेगा। चारों तरफ डर तो होगा, दुख तो होगा, सताव तो होगा, लेकिन प्रभु आपको विजय, आनंद और शांति में रखेगा। याकूब बहुत कांप रहा होगा, सब कुछ असंभव लग रहा होगा। जैसे किसी भाई को, बेचारे को, एक बेटी हो जाए तो वो ज्यादा नहीं कांपेगा, खुशी मनाएगा। दो हो जाए तो उसका दिल थोड़ा दहल उठेगा। फिर उसको तीसरी हो जाए तो उसका दिल बैठ जाएगा। और अगर चौथी बार गर्भ है तो उसके हाथ पांव, बहुत दिल, दिमाग सब कांपता रहेगा। उसके लिए आशा है कि वो ये कहे, प्रभु तूने बेटियां दी, इनके लिए योजना बता, आमीन। प्रभु क्या तू फिर से मुझे बेटी या बेटा दे रहा, उसके लिए परवरिश के लिए मुझे मजबूत कर, अच्छा माहौल बना, आमीन। प्रभु अगर तू चाहता है मुझे बेटा भी हो तो मजबूती से, सामर्थ के साथ ऊंचा उठा, आमीन। याकूब डरते हुए प्रभु के सामने खड़ा है और और देखे क्या करता है वो। 33 अध्याय और 3 वचन कहता है, आप उन सब के आगे बढ़ा और रात भर भूमि पर गिरकर दंडवत, सॉरी, और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिरकर दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब ऐसा उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाया, हालेलुया,
हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा, फिर वे दोनों रो पड़े। ये पवित्र आत्मा का काम उनकी जिंदगी में देखा जाता है। ये पवित्र आत्मा का काम एसाव की जिंदगी में देखा जाता है। मैंने बताया आपको, एसाव ने 27 अध्याय में कसम खाई थी कि आई विल किल, मैं तो मार दूंगा याकूब को, मैं बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। ऐसे ही रोज होता है। हालेलुया। ऐसे ही शैतान लोगों के लिए रोज निकल रहा है। बाइबल बताते सबसे खतरनाक बात, 10 अध्याय 10 यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 वचन पर पहला पतरस के शैतान आता है घात करने के लिए, एक्सीडेंट करने के लिए, और फिर नष्ट कर देता है और वो फाड़ कर खा लेता है। वो जैसे शिकार कर रहा है लोगों का, जैसे वो शिकार कर रहा है आत्माओं का, वो इसलिए दुनिया में चल रहा है और लोगों के घरों में जा रहा है। लेकिन बाइबल आपकी सुरक्षा की बात करती है। प्रभु का वचन आपकी तरक्की की बात करता है। आमीन। और आज वो आपको स्पर्श करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने 7 बार अपने भाई को प्रणाम किया, है ना, 7 बार। भजन 119 के 167 में दाऊद कहता है कि प्रभु मैं तेरे धर्म, तेरी धार्मिकता के कारण तुझे दिन में 7 बार प्रणाम करूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर से 7 बार मिलता है। दानियल 6 अध्याय बताता है कि दानियल दिन में 3 बार प्रभु से मिलता था। हालेलुया। बाइबल कहती है भजन संहिता 55 और उसका 15-16 वचन के वो 7 बार दिन में परमेश्वर की 3 बार से उठकर 7 बार प्रभु की आराधना में जुड़ता है। आमेन। बाइबल हमें समझाती है वो 7 बार, 7 बार एक ऐसा वर्ड है जो कंप्लीट की ओर इशारा करता है। हालेलुया। 7 बार ऐसा बोलती है जैसे कंप्लीट की ओर इशारा करती है ना। जब हम उत्पत्ति 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है परमेश्वर ने 7वें दिन सारे कामों से क्या किया। देखो वहां लिखा है 2 अध्याय का 1-2 वचन, इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया। 7वां दिन एक कंप्लीट की ओर हमें इशारा करता है। मतलब जैसे देखो मेरे साथ पढ़े हैं नीति वचन सब बोले हालेलुया। और 6 अध्याय 16 वचन, और फिर उसका 31 वचन, और है ना, और 24 का 16 वचन पढ़े। तो जैसे हमने 6 अध्याय के 31 पद से पता लगता है यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। तो इन वचनों से हमें कंप्लीट अनुभव होता है कि 7 का मतलब होता है कंप्लीट होना, मतलब पूरा हो जाना। हालेलुया।
तो वो 7 बार उसको दंडवत करता है, मतलब कंप्लीट उसके अधीन हो जाता है, कंप्लीट, है ना? देखो रोमियो 10:10 में प्रभु ने क्या कहा? वहां लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है ना? 2 वर्ड है, फिर से पढ़ेंगे, देखो समझना। वचन कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है ना? कुछ डिफरेंट है दोनों में, आमेन, है ना? मन से, कितनी बड़ी बात है ना? बाहर से नहीं, अंदर से। प्रभु के साथ जीने के लिए हमें अंदर से चेंज होना पड़ता है, हमें प्रभु अंदर से चेंज करता है, आमेन। वो 7 बार, मतलब ऐसे लगता है जैसे अंदर बाहर से बिल्कुल सब बातों में वो बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट उसके अधीन हो गया। एसाव के वो याकूब क्या हो गया? अधीन हो गया, है ना? हमें भी अपने जीवन में प्रभु यीशु के ऐसे अधीन हो जाना चाहिए। छल कपट द्वेष निंदा और भी बहुत सी चीजें हैं जो परिवारों को तबाह करती है ना? घरों को तबाह करती है। उन सबको भी हमें प्रभु की डेवड़ी पर आकर रख देना चाहिए, प्रभु के सामने रख देना चाहिए। प्रभु मुझे आज की रात, प्रभु प्रभु आज की रात ही उत्तर दे, आमेन। आपको प्रभु आज की रात ही उत्तर देगा। किन मामलों में? आपके सब मामलों में, हालेलुया। वचन कहता है वो 7 बार उसे गिर करके दंडवत करता है, और देखो फिर क्या कहता है, तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा, सब बोले हालेलुया, और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा। वे दोनों फिर रो पड़े, हालेलुया, है ना? यहाँ हमें प्रगट रूप से तो पवित्र आत्मा का काम नहीं दिखता, लेकिन अदृश्य तरीके से हम परमेश्वर के आत्मा के काम को देख सकते हैं। देखो हम एक प्रार्थना पढ़ेंगे और फिर हम उसमें समझेंगे कि पवित्र आत्मा कहाँ कहाँ काम कर सकता है, हालेलुया। नेहेमिया 1 अध्याय, और हम 1 से पढ़ेंगे। हकल्याह के पुत्र नेहेमिया के वचन, 20वें वर्ष के किसलेव नामक महीने में, जब मैं सूसन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, हालेलुया, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बात नेहेमिया को बताई गई कि देख भाई, हम तो छूट आए, लेकिन पूरे नगर की बहुत बुरी दशा है। एक परिवार, हम एक जगह मीटिंग कर रहे थे। बहुत उबड़ खाबड़ सा से तरह पूरा का पूरा टूटे हुए रास्ते, सारा बहुत बहुत बुरा, मुश्किल है वहां पहुंचना। हम वहां के लोगों की रिक्वेस्ट पर गए और कई घंटे का सफर तय करने के बाद वहां गए। तो जब मैं वहां गया, हमने वहां प्रार्थना चालू की, तो पहले एक लड़की घूमने लगी, फिर उसकी माँ घूमने लगी, फिर उसका भाई घूमने लगा, और जो आसपास लोग थे बहुत डर गए एकदम से। और फिर जैसे हमने प्रार्थना चालू की, कमांड किया, घोषणा की, तो दुष्टात्मा ने नाक रगड़ी, माफी मांगी और चली गई। इन सारी बातों को देखने के बाद एक माँ बेचारी खड़ी थी और वो बोलने लगी कि मेरी बेटी, डॉक्टरों ने भी उसको मना कर दिया, और उसने बताया कि मेरा पति भी एक एक्सीडेंट में दुनिया से चला गया। उसने बताया कि मेरा बेटा भी किसी मुकदमे में लोगों ने लाठियों से पीट कर मारा,
अब मेरे पास कोई भी नहीं, ना पति, ना बेटा, और मेरा खेत भी उन्होंने छीन लिया और मैं यहाँ आकर रहने लगी हूँ। मैं उस गाँव को, उस घर को छोड़ आई, मैं यहाँ आकर छिप कर रह रही हूँ। कई लोगों ने कहा कि हमारे घर चलिए, मैंने कहा मीटिंग के बाद ज़रूर आपसे मिलेंगे। एक भाई ने मुझे आकर कहा, प्लीज़ भाई इस बहन के घर मत जाना और इससे कहना भी नहीं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा जो भी इसके घर जाने के लिए तैयार होता है, उसका 100% एक्सीडेंट होता है। 100% उसे उसी दिन हानि उठानी पड़ती है। लेकिन इस भाई की बात सुनने से ज़्यादा उस बहन की बातें दुःख भरी थी। मैंने भाइयों से कहा जो मेरे साथ थे, मैंने कहा वी विल मीट टू हर, हमें उससे मिलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे हम वहाँ गए, हमने प्रार्थना चालू की। वो लड़की बेचारी बिल्कुल कुड़क, बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल टूटी हुई थी। लेकिन जब प्रार्थना हुई, तो परमेश्वर के अनुग्रह से वो उठी और प्रभु हमें भी सेफ लेकर आया। कई सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं, घर हैं, जिनके आप बातों को सुनकर भी रो पड़ेंगे, जिनके हालात को आप देख कर के रो पड़ेंगे। और एक मसीह व्यक्ति का हृदय ऐसा होना भी चाहिए। नेहेमिया का हृदय अलग है। वचन बताता है जब उसने इस बात को सुना, तब वो देखो क्या कहता है। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कुछ दिनों तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाकर और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे हालेलुया दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएँ, विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो, तो मैं तुमको देश-देश के लोगों में तितर-बितर करूँगा। और यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएँ मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको हालेलुया वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब हे मेरे, देखिए वो रो रो कर ऐसे प्रार्थना कर रहा है प्रभु के सामने, और वो पूरा कंप्लीट प्रभु के सामने जब निर्वंश हो जाता है, तब परमेश्वर ऐसी करुणा करता है कि जो वहां का राजा था, वो उस पर पूरा दयालु हो जाता है और उसको छुट्टी देता है और उसको सेना देता है और यरूशलेम की दीवार बनाने के लिए आज्ञा देता है और आसपास के राजाओं को वो पत्र भी लिख देता है। आमीन। अब परमेश्वर के सामने जब आप जुड़ते हैं हर थर्सडे को, हर संडे को मीटिंग में, तो प्रभु आपके लिए भी ऐसे बहुत से रास्ते खोल देता है। आमीन, आमीन। एस्तर की पुस्तक बताती है, जब हम 5 वचन को पढ़ते हैं एक अध्याय के, वहाँ लिखा है, एक अध्याय और 5 वचन। इतने दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सभी को जो सूसन नामक राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। है ना, उसका मन नहीं था ये सब करने का, लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा आई, तो परमेश्वर ने उसके लिए क्या तैयारी की कि जा बेटा और 7 दिन तक भोज दे। आपके लिए भी प्रभु ऐसे ही आज्ञा देगा कि जाओ बेटा ऐसे काम करो। आमीन। पिछले दिनों बहुत भयानक बारिश हो रही थी और एक परिवार ने किसी एक भाई को फ़ोन किया कि भाई हम कई दिन से भूखे प्यासे हैं, प्लीज़ हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्रार्थना करो कुछ हो जाए। तो भाइयों ने सलाह किया कि हम इसको कुछ भेज देते हैं, लेकिन बारिश तेज़ होने के कारण कोई कौन जाए। तो किसी ने मुझे भी कनेक्ट किया, अपना संदेश भेजा
मैंने कहा 15 मिनट रुको, परमेश्वर से पूछता हूँ क्या किया जाए। और जैसे मैंने कहा, फिर उनको मैंने कहा थोड़ी देर और रुको, प्रभु कुछ अच्छी खबर देगा। तो उन्होंने बताया कि उनके घर कोई 7 बोरी अनाज की देकर गया। नमक, चावल और चीनी और क्या बोलते हैं एक चीज़ और मिठाई में, और तेल और ऐसे कई चीज़ें देकर गया, और उसने कहा पिछले बहुत दिनों का ये तेरे लिए राशन रखा हुआ था। परमेश्वर के पास आपके लिए ऐसी बड़ी-बड़ी अनदेखी बातें रखी हुए हैं, जो जानते भी नहीं वो काम प्रभु हमारे लिए कर सकता है। आमीन। आप धैर्य के साथ आइए, हाथ उठाएँ, कुछ देर प्रभु को धन्यवाद दें। सालू आप हैं या सो गए? सालू आप हैं? ओके, एक गीत आपको गाना है, ठीक है? ओके, प्रार्थना करेंगे। होली घोस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पवित्र आत्मा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक्स आ जाएँ, बेस्ट सिलेबस आ जाए, बेस्ट लाइफ उतर आए। प्रभु, जो सुन रहे हैं, जिसको बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए, वो ले सके। प्रभु, जो अपने बिज़नेस शुरू करना चाहता है वो कर सके। प्रभु, जो नौकरी ढूँढ रहा है वो इसी सप्ताह नौकरी प्राप्त करे। In the mighty name, mighty name, mighty name, mighty name, mighty name, प्रभु यीशु मसीह के महापवित्र और जिंदा नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। ओके, सालू आप एक गीत गाइए।
कोई गवाही सुनाएगा? कोई गवाही देनी चाहेगा अभी की, बाद की? ओके, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपके कलवरी खून के द्वारा सब भाई-बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं और ये सब एक नई आशीष के साथ कनेक्ट हों। प्रभु ये तेरे पंखों में सोएँ, तेरी हर बेटी, हर बेटा सुरक्षित हो। प्रभु जगह-जगह दुःख, समस्या, सताव है, वो सारी बातें आशीष में बदल जाए। दुष्ट आत्मा और उसकी सेना को कुचला जाए। प्रभु तेरे बड़े नाम से ये लोग शांति और उन्नति प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के बड़े नाम में बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी ब्लेस किए जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन, 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 आमीन। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। सब लोग चेक करना, आपको कई तरीकों से आशीष आएगी, आपको बरकतें आएगी। आमीन, गॉड ब्लेस यू, आमीन।